Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is अंजलि. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिप्टी कमिश्नर वाला जो क्वेश्चन है वो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. Now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 4, discuss functions and role of Deputy Commissioner. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर पीपल एक्चुअली कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट वर्क करती है. सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं. देन उनके अंडर स्टेट गवर्नमेंट आती है और स्टेट गवर्नमेंट के भी अंडर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आती है, यानी कि ज़िला परिषद गवर्नमेंट वर्क करती है. अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है सबसे बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, जहाँ पर लोग जो है एक्चुअली गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स वहाँ पर जाके बता सकते हैं. इट मेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं उनकी मेन ड्यूटीज़ क्या रहती हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, साथ ही साथ जो भी वहाँ पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसको मैनेज करके रखना. डिस्ट्रिक्ट हैज़ ऑलवेज बीन प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. एक डिस्ट्रिक्ट का चार्ज हमेशा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दिया जाता है और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं वो अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट नेम्स से जाने जाते हैं, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ऐसे अलग अलग नाम जो है एरियाज़ में दिए जाते हैं और टाइम के साथ ये नेम चेंज भी होते हैं, जैसे कि उनका रोल होगा एक पर्टिकुलर एरिया में. ही इज़ द किंग पिन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज एवरी एजेंसी ऑपरेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स कम अंडर हिम. अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेशंस किए जाएंगे, डिपार्टमेंट्स बनेंगे या कोई भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बनेगी, वो हमेशा डिप्टी कमिश्नर के सुपरविजन के अंडर बनेगी. हिज ऑफिस होल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन सिंस कॉलोनियल पीरियड. सो जब से ब्रिटिशर्स यहाँ पे हैं तब से लेके आज तक जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू मैकॉले, सच पावर्स एज दैट विच द कलेक्टर इन इंडिया हैज़ ओवर द पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट फाउंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पोजेस्ड बाय एनी क्लास ऑफ द फंक्शनरीज. अब मैकॉले जो एक ब्रिटिशर थे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के बारे में ये कहा था कि जो डिप्टी कमिश्नर के पास जो पावर्स होती हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने की, और भी जो पावर्स दी गई हैं डिप्टी कमिश्नर को जो वो यूज़ करते हैं भारतीय लोगों के ऊपर, उस टाइम पर उन्होंने बोला था ब्रिटिश के टाइम पे कि ऐसा उन्हें पूरी किसी दुनिया में देखने को नहीं मिलता है किसी भी पोस्ट के साथ कि किसी पोस्ट पे किसी पर्सन को इतनी पावर्स दी गई हों. ये उन्होंने किसी भी क्लास ऑफ फंक्शनरी के पास ऐसी पावर नहीं देखी है. सो बेसिकली वो कह रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर एक तरीके से अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में रूलर की तरह ही होते हैं, किंग की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा है और उनसे पूछे बगैर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है. नेक्स्ट हेडिंग है अपॉइंटमेंट. द डिप्टी कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूजुअली बिलोंग्स टू अ IAS कैडर. अब जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं इन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि राज्य की सरकार. इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं. हर स्टेट जो है अपने एरिया के जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं और ज़्यादातर जो ये डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं ये IAS कैडर में से चूज़ किए जाते हैं. डिप्टी कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड बिटवीन 3 to 5 years. जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स की पोस्ट होती है वो 3 से 5 साल के बीच में रहती है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ही इज़ ऑफन ट्रांसफर्ड ऑन पोलिटिकल ग्राउंड्स वेरी फ्रीक्वेंटली. ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ज़्यादातर जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं इनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है जब ये पॉलिटिकल जो MLA MPs होते हैं इनकी बात नहीं मानते, इनके साथ मिलकर कॉपरेट कर काम नहीं करते हैं. तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं अपने बेनिफिट के लिए इनकी ट्रांसफर्स करवा देते हैं दूसरे एरियाज़ में. नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस. डिप्टी कमिश्नर इज़ एट द एपेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. एक ज़िले के अंदर जो सबसे हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं और टुडे हिज रोल हैज़ बिकम वाइडर. आज के टाइम में डिप्टी कमिश्नर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी काफ़ी सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने ऐड कर दी हैं उनके ऑफिस में. हिज ड्यूटीज़ आर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर. तो उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? सबसे पहले तो उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करवाना, वेलफेयर करना यानी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आना ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो. प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. किस तरीके से उस एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करना है और कैसे मैनेज करना है. मेंटेनिंग हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन. किस तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाना है और साथ के साथ जितने भी डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे.
ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के वो एजेंट होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू पीस, रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, तो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर जो है गवर्नर और सीएम को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना पड़े तो वो उसके लिए पहले से ही अलर्ट रहें। सो बेसिकली यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो एजेंट की तरह काम करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और एक लिंक बनकर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट हेडक्वार्टर के बीच में। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जैसे कि पंजाब स्टेट के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट के अपने डिप्टी कमिश्नर होंगे जो उसके हाईएस्ट ऑफिसर होंगे और जो उसको मैनेज कर रहे हैं। सो अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो इन्फॉर्म कर देंगे सीएम और गवर्नर को। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो लिंक होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रोल इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनका रोल होता है टैक्स को कलेक्ट करना एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से। तो कई स्टेट्स में उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि जो भी वहाँ पे लैंड होगी उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसको कलेक्ट करना। कैनाल ड्यूज, इरिगेशन ड्यूज एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज, उसके अलावा उस जिले के अंदर जो भी नहरें होंगी, जो भी इरिगेशन पर्पसेस के लिए जो सरकार ने प्रोवाइड की है फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ जो किसानों को, उस पर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। सेकंड, लैंड असेसमेंट, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी लैंड है और कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, कितनी फर्टाइल लैंड है, कितनी वेस्ट लैंड है, उस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। थर्ड पॉइंट, लैंड एक्विजिशन, बहुत सारी ऐसी लैंड होती है जो गवर्नमेंट के अंडर होती है, बहुत सारी ऐसी लैंड होती है जो प्राइवेट लैंड होती है। सो लैंड एक्विजिशन, यहाँ पर कितनी लैंड गवर्नमेंट के अंडर है और उस पर वर्क हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकवरी ऑफ तकवी एंड तगई, लोन्स गिवन फॉर असिस्टिंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। अब बहुत सारी ऐसी ज़मीनें होती हैं जो सरकार की होती हैं और सरकार उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो अगर कोई ऐसी ज़मीन है जो सरकार की है और सरकार ने एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए लोगों को दी है तो उसको तकवी या तगई कहते हैं, जिस पर सरकार जो है रेवेन्यू कलेक्ट करती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है असेसमेंट ऑफ लॉसेस टू क्रॉप ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़ एंड टू मेक रिकमेंडेशन फॉर रिलीफ वर्क। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लड्स या फिर हेल स्ट्रॉम हम कह सकते हैं, हैवी रेनफॉल, या बहुत बार ड्रॉट भी हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं और जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। तो इस कंडीशन में भी वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो एडवाइस करेंगे सरकार को कितना रिलीफ फंड जो है वो फार्मर्स को जनरेट करना है। सिक्स्थ पॉइंट, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ओवर लैंड रिकॉर्ड, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी लैंड है उस सबका रिकॉर्ड रखेंगे। इंक्लूड सर्वे ऑफ लैंड एंड रिफॉर्म लॉज, तो जो भी लैंड का सर्वे होगा उस एरिया में या फिर कोई नए कानून लाए जाएंगे उन लैंड के लिए, तो सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के गाइडेंस में किया जाएगा ताकि उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहे उस चीज़ का। सेवेंथ पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ द स्टैम्प एक्ट, तो स्टैम्प अथॉरिटी जिसके पास होगी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होंगे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर कोई भी लैंड ट्रांसफ़र हो रही है या फिर कोई भी लैंड जो है उस पर जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या आप उसको बेचना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, वो सारी स्टैंपिंग अथॉरिटी के राइट जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रहेंगे। टू डिस्चार्ज हिज रेवेन्यू फंक्शन ही हैज़ अ टीम ऑफ ऑफिसर, अब ये सारे रेवेन्यू फंक्शंस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक पूरी टीम होती है जो उनकी मदद करती है इन सारे वर्क्स में, जैसे कि सब डिवीज़न ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारीस। तो ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर वर्क करते हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रोल इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डिप्टी कमिश्नर का काम जो है एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके रखना है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बहुत सारी स्टेट के अंदर इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, यानी कि डीएम। अब डीएम का जो काम होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है ही कंट्रोल एंड सुपरवाइजेस द सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रीज। तो जो भी उनके अंडर पेपर वर्क होगा रिलेटेड टू जस्टिस, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर वर्क करेंगे, उनकी गाइडेंस के अंडर वर्क करेंगे। सेकंड पॉइंट है ही प्रोमुलगेट्स ऑर्डर वेन एवर देयर इज एनी डेंजर टू पब्लिक पीस। तो जब भी कभी पब्लिक पीस को डेंजर होगा तो वही अनाउंसमेंट करेंगे कि यहाँ पर ऐसा एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई है, तो इसीलिए पुलिस या फिर आर्मी जो है वो टेक ओवर कर रही है। तो इसकी अनाउंसमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। थर्ड पॉइंट ही इंस्पेक्ट
जेल्स, जितने भी जेल्स होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके चेकिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड मांग सकते हैं उन जेल्स का। फोर्थ पॉइंट, ही कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स द एक्शन ऑफ द पुलिस, तो पुलिस पे भी पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ही सबमिट एन एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, मीन्स एक ईयर की जो भी क्रिमिनल रिपोर्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सबमिट करवाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ पर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है क्राइम से रिलेटेड तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सके। सिक्स पॉइंट, ही अपॉइंट्स विलेज चौकीदास एंड पनिशेस देम इफ़ नीडेड, इसके अलावा गांव के अंदर चौकीदास जो है उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं, अगर वो अच्छे से काम ना करें तो उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। सेवन्थ पॉइंट, ही में इंस्पेक्ट पुलिस स्टेशन, जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस स्टेशन आते हैं उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट, ही इज़ द इशूइंग अथॉरिटी फॉर सर्टिफिकेट्स ऑफ SC एंड बैकवर्ड क्लासेस एट्सेट्रा, सो SC कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लासेस का जो सर्टिफिकेट बनता है उस पर जो सिग्नेचर होते हैं साइनिंग अथॉरिटी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होते हैं, यानी कि DM। नेक्स्ट हेडिंग है रोल इन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करवाने की ड्यूटी भी उनके हाथ में ही होती है, तो इसीलिए इन्हें डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू लुक आफ्टर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द मासेस। अब इनकी ये ड्यूटी होती है कि इनको सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप करवाना है उस एरिया को, और जितने भी लोग हैं उन सबका वेलफेयर हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट करना है ताकि जितने भी लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी डेवलप करें और सोशली और मेंटली भी डेवलप करें। एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना है ताकि लोग जो है वहाँ पर डेवलपमेंट करें, प्रोग्रेस करें। थर्ड पॉइंट, टू एक्ट एज अ हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी उस सबके हेड जो है डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, कोई भी एक्शन जो है उनकी गाइडेंस में लिया जाएगा रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। फोर्थ पॉइंट है टू टेक स्टेप्स टू इनकरेज एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब यही सबसे ज़्यादा वहाँ पर सेमिनार्स, वर्कशॉप और प्रोग्राम्स करवाएंगे ताकि लोगों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का पता लग सके। फिफ्थ पॉइंट, टू टेक केयर ऑफ द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक ओल्ड एज पेंशन एंड विडोज़ पेंशन। अब जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको सोशली सिक्योर करवाने के लिए जो पेंशन स्कीम्स होती हैं उसका भी पूरा रिकॉर्ड जो है वो किसके पास रहेगा, डेवलपमेंट ऑफिसर के पास। कितने लोगों को ओल्ड एज पेंशन जा रही है, कितने लोगों को विडोज़ पेंशन जा रही है, और जिन लोगों की डेथ हो गई है उस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है एक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग है रोल इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज एग्जेक्टिव हेड। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कानून हैं वो तब तक लागू नहीं होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब तक उस पर डिप्टी कमिश्नर अपने साइन न कर दे। तो यहाँ पर साइनिंग अथॉरिटी उनके पास होने की वजह से बहुत सारी स्टेट्स के अंदर उनको एग्जेक्टिव हेड भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टिंग, ट्रांसफर एंड टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट स्टाफ प्लेस्ड अंडर हिम। तो डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं सबसे हाईएस्ट पोजीशन के जो पर्सन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट पे वर्क करते हैं। जितने भी वर्कर्स, जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब उनकी गाइडेंस में वर्क करते हैं। तो अगर किसी भी पोस्ट पर ट्रांसफ़र हो रही है या फिर नई अपॉइंटमेंट हो रही है, जब तक वो उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र जो है कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उनके लिए भी एक्शन जो है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, हैज़ द अथॉरिटी टू विजिट एंड इंस्पेक्ट एनी ऑफिस इन द डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी ऑफिस, किसी भी डिपार्टमेंट को विजिट कर सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल एंड रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्रेस एसेंशियल कमोडिटीज़। अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी जो इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ है, जो बेसिक चीज़ है जो हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को चाहिए और उसकी कमी है, तो किस तरीके से वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करवाना है लोगों के बीच में, इसकी ड्यूटी भी जो होती है डिप्टी कमिश्नर की रहती है। फोर्थ पॉइंट है कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू मिसयूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सो पब्लिक अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट की पावर का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ भी इंक्वायरी बिठा सकते हैं, एक एक्शन ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कंपाइल्स एंड सबमिट्स एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट की फाइनल रिपोर्ट जो है एक साल की, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में हर डिपार्टमेंट ने वर्क किया है और किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज किया गया है, वो सारी चीज़ों का एक साल का रिकॉर्ड जो है डिप्टी कमिश्नर सबमिट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को।
नेक्स्ट हेडिंग है रोल इन क्राइसिस सिचुएशन एज क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर। जब कभी इमरजेंसी लाइक कंडीशन हो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तब भी सबसे पहले जो डिसीजन लेते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं। तो कई बार इन्हें जो है स्टेट्स के अंदर क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग फेमीन्स, फ्लड और अर्थक्वेक ही इज़ द चीफ अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट टू अंडरटेक द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मेजर्स फॉर द पीपल। जब कभी सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, लैंडस्लाइड्स हो जाए, कोई भी नेचुरल एक्टिविटी अगर होती है किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो मेन अथॉरिटी जिसके पास डिसीजन लेने की होती है क्विक बेसिस पे, वो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर होते हैं। और लोगों को क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उस टाइम पे, मेडिसिन, क्लोथ, और कहाँ पर लोगों को रिहैबिलिटेट करवाना है, रहने की जगह प्रोवाइड करनी है, ये सारे डिसीजन जो है उस टाइम पर क्विक बेसिस पे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है ही इंश्योर्स प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड टेक स्टेप्स टू चेक एपिडेमिक्स, सप्लाई मेडिसिन एंड फूड आइटम्स एंड कॉल द आर्मी फॉर हेल्प इफ़ नीडेड। उसके अलावा जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं कि बाहर से कोई टीम बुलानी है लोगों को बचाने के लिए, और जो भी एपिडेमिक से बचाने के लिए लोगों को स्टेप्स लिए जाएंगे, मेडिसिन दी जाएंगी, फूड आइटम्स दिए जाएंगे, या फिर आर्मी को बुलाया जाएगा बाहर से, तो वो सारे जो स्टेप्स है वो कौन लेगा वहाँ पे? डिप्टी कमिश्नर। क्योंकि आपको क्विक बेसिस पे डिसीजन लेना है। ऑब्वियसली बात है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, बट उनके डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर को वहाँ पर जो है अपना एक्शन लेना पड़ेगा, और उनको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। थर्ड पॉइंट, ही अंडरटेक्स ऑल मेजर्स ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट ड्यूरिंग एंटी सोशल और वायलेंट एक्सीडेंट, राइट्स और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, कोई दो ट्राइबल कम्युनिटीज़, या रिलीजियस वॉर्स हो सकती हैं, या एक्सटर्नल अटैक हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट पे बाहर से, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्विक बेसिस पे डिप्टी कमिश्नर जो हैं उस पूरे एरिया को सील कर देते हैं, देन उसको स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है। सो ये सारी ड्यूटी जो होती है ये डिप्टी कमिश्नर की रहती है क्राइसिस सिचुएशन में, जब इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है मिसलेनियस रोल, यानी कि इन जितने भी हमने रोल्स को डिस्कस किया, इसके अलावा अगर कोई ड्यूटीज़ या रोल्स हैं जो डिप्टी कमिश्नर प्ले करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबसे पहला है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम। जितनी भी एक विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना अपने एरिया में। Second, he is responsible for the peaceful and orderly conduct of all the elections held in the district from time to time। एक ज़िले के अंदर जो भी इलेक्शन करवाए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से हों, लोगों को प्रेशराइज करवा के वोट ना दिलवाया जाए, और टाइम टू टाइम हो, इस चीज़ का ध्यान भी जो है डिप्टी कमिश्नर रखते हैं। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग विजिट ऑफ डिग्नेटरीज ही हैंडल्स प्रोटोकॉल अरेंजमेंट। अगर बाहर से कोई डिग्नेटरीज आ रहे हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर फॉरेन कंट्री से कोई मिनिस्टर एक डिस्ट्रिक्ट की इंस्पेक्शन या फंक्शन को अटेंड करने आ रहे हैं, उस टाइम पर जो भी अरेंजमेंट रहेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, वो डिप्टी कमिश्नर की गाइडेंस के अंदर किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, ही इज़ एन इंटरमीडियरी बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टू। तो ये जो है लोगों के बीच में और सरकार के बीच में लिंक बने रहेंगे, क्योंकि सरकार जो भी पॉलिसी और कानून बनाएगी उसको अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो लोगों का विश्वास और भरोसा जो है वो सरकार पर बना रहेगा। तो ये आपके मिसलेनियस रोल्स थे जो आपके डिप्टी कमिश्नर के थे एक डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है चेंजिंग रोल। द डिप्टी कमिश्नर हैज़ ऑलवेज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, जो हाईएस्ट ऑफिसर हम मानते हैं, किसको मानते हैं? डिप्टी कमिश्नर को। प्रेस्टीज एंड रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैव बीन चेंजिंग एंड अंडरगोइंग सेवरल मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पर जो उनकी रिस्पेक्ट है, जो उनका रोल है, वो बहुत चेंज हो गया टाइम के साथ। बहुत सारी मॉडिफिकेशन यानी बहुत सारी ड्यूटीज़ हमने ऐड कर दी हैं टाइम के साथ। विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ही वॉज मोर ऑफ अ कलेक्टर। तो ब्रिटिश टाइम में ज़्यादातर कोई इतनी ड्यूटीज़ नहीं थी डेवलपमेंट करवाने की या इलेक्शन करवाने की। सिर्फ सिंपली उनका क्या काम रहता था? रेवेन्यू कलेक्शन का, कि जो भी टैक्स
जनरेट हुआ है लैंड से, एग्रीकल्चर से, आपने वो कलेक्ट करना है। ऑल्सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज दिस ऑफिसर टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल। अगर ब्रिटिशर्स के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट में कभी भी स्ट्रगल होता था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अगर वो आवाज़ उठाते थे तो ब्रिटिशर्स जो है डिप्टी कमिश्नर का इस्तेमाल कर कर उन लोगों को प्रॉपरली एक्सप्लॉयट करते थे, सप्रेस करते थे। पूरी कोशिश की जाती थी कि फ्रीडम स्ट्रगल को एक डिस्ट्रिक्ट में ही रोक दिया जाए। नेक्स्ट आपने पैरा इसी के साथ कंटिन्यू करना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर हैज़ बिकम फ्लडेड विद मेनी एडिशनल न्यू फंक्शंस। इंडिपेंडेंस के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट का वेलफेयर करवाना है, उसका डेवलपमेंट करवाना है। तो बहुत सारे जो न्यू फंक्शंस हैं, न्यू रोल्स हैं, वो हमने दे दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को, जिसका अलग अलग नाम भी हो सकता है। जैसे हमने अभी रीड किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर भी नाम है उनका। तो बहुत सारे नाम जो है उनके ऐड हो गए, क्योंकि उनका रोल जो है बहुत इंक्रीज हो गया है इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद। विद द इनिशिएशन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया हिज रोल बिकम प्लानर। अब इंडिया के अंदर देखो हर 5 साल की या 1 साल की प्लानिंग भी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। तो इसीलिए डिप्टी कमिश्नर जो है एज अ प्लानर भी काम करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं किस तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करवाना है। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट वेरियस नेशनल स्कीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो सेंटर या स्टेट कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नाउ ही इज़ इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम एम्ड एट इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। तो जो भी प्रोग्राम या पॉलिसी या स्कीम आती है सरकार की, उसको अच्छे से इसलिए इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो, ताकि उस एरिया से गरीबी हट सके, लोगों का स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ हो, लोगों को एजुकेशन मिल सके, लोग अवेयर हों अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को लेके। सो ये यहाँ पर अब डिप्टी कमिश्नर का जो रोल है वो टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बहुत सारे न्यू रोल्स और फंक्शंस जो हैं हमने डिप्टी कमिश्नर को दे दिए हैं। नेक्स्ट आपने लास्ट पैरा इसी के साथ कंटिन्यू करना है। इन दिस चैलेंजिंग टास्क ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नॉट मेयरली ऑफ एन एडवाइजर बट द एम्फोसिस इज़ ऑन हिज लीडरशिप। अब आज के चैलेंजिंग टास्क के अंदर उनका काम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही नहीं रह गया है कि सिर्फ वो एडवाइस करेंगे कितना टैक्स कलेक्ट करना है, कौन सी लैंड सरकार की है, कितना सर्वे हुआ है, वो सारा काम तो है ही है। प्लस अब वो एक लीडर की तरह काम करते हैं, ना कि किंग की तरह। वो लीडर की तरह बाकियों के साथ कोऑपरेट कर कर साथ में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस एरिया की। ही इज़ कंसिडर्ड एट द प्रिंसिपल representative of the government at the district level who could be approached to solve visually all problem ranging from land dispute to scarcity of essential commodities to inadequacy of relief in times of crisis to community dispute and even to the issues of family। तो यहाँ पे ये सब बेसिकली ये लिखा हुआ है कि सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग वर्चुअली उनके पास जाकर उनके ऑफिस में जो है बात कर सकते हैं, क्योंकि लोएस्ट लेवल तक जो सरकार होती है वो डिप्टी कमिश्नर ही होते हैं। वो सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, देन अपनी टीम के साथ बैठकर जो है उसका जो सॉल्यूशन है वो निकालने की कोशिश करते हैं। जो एक एरिया के अंदर जो कम्युनिटीज़ हैं उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, कैसे जो है लोगों को स्कीम्स जो हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसका जो बेनिफिट है वो लोगों तक कैसे पहुंचाना है, क्राइसिस के टाइम में कैसे डिसीजन लेना है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के वो कैसे सॉल्व करने हैं। इवन बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो फैमिलीज़ के होते हैं लोकल लेवल पे, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिप्टी कमिश्नर ही सॉल्व करते हैं अपनी टीम के साथ। इंडीड रेवेन्यू कलेक्शन इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टुडे। इवन जो रेवेन्यू कलेक्शन का, टैक्स कलेक्शन का काम है आज वो बहुत ही कम या छोटा रह गया है, क्योंकि उसके अलावा जो बाकी टास्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्टी कमिश्नर के लिए। ही इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ रूलर। अब वो एक किंग नहीं है उस एरिया के, बल्कि वो लोगों के फ्रेंड हैं, फिलोसोफर है और गाइड कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से लोगों ने कॉपरेट करना है, पीसफुल एटमोसफेयर बना के रखना है, किस तरीके से लोगों का जो डेवलपमेंट है होगा उस एरिया में। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, but conclusion लिखना is must. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.